हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फैक्टर की सीरीज़ में आज हम इस फार्मूले की मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप जानते हैं आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक दूसरी आइडेंटिटी है, इसका भी यूज़ करेंगे। ए प्लस बी फार्मूले में रहता है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इन दो फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे आज अपने क्वेश्चंस में। तो आइए फैक्टर की सीरीज़ को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा ए क्यूब माइनस 27। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए क्यूब, इसको भी हम 3 की पावर 3 में लिख देंगे, और फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला है ए माइनस 3 हो गया, फिर ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, और फिर प्लस का ए बी प्लस 3a। ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चन तो एक ही लाइन में हो गया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं ए की पावर 6 बी की पावर 6। अब देखिए यहाँ पर हम करने के लिए ए की पावर 6 जो लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से ये, और b की पावर जो 6 लिखा है, इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से ये भी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आया a प्लस बी, और फिर लिखेंगे a माइनस बी। अब आप परिचित हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है और इसका भी एक फार्मूला होता है। दोनों फार्मूलों को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ। तो यह आएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये a माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और उससे आपका काम बन जाएगा। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं ए माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चों, ये जो वीडियो बनाते हैं ये केवल आपके नॉलेज के लिए है, और मेरा मोटिवेशन इस बात से जब आप इसे लाइक करते हैं और इसमें कमेंट में लिखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो भी मैं बताऊँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी बोर्ड से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए ये लिखा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी साथ में रख लेते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब ये तो a माइनस बी है, अब इस पर हम फैक्टर लगा दें। कितना आएगा a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये हमने लिखा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, a माइनस बी, ये कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चंस के नेचर को आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का नेचर ये है कि जहाँ फार्मूला हमें दिखेगा, जहाँ भी हमें फार्मूला की फॉर्म नज़र आएगी, हम उसे वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूले की फॉर्म का मतलब क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइए इसी क्रम में और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसे भी समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिया, आपके और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है ए क्यूब प्लस 0.06, ये लिखा। तो देखिए ए क्यूब है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको हटाएंगे डेसिमल तो 64 होगा, 1000 लिख देंगे। ये ए क्यूब हुआ और प्लस का। अब हमें इसको ऐसे मैनेज करना है कि ये पावर 3 में जाए, तो वो है 4/10 टू द पावर 3। आप चाहो तो इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो 2/5 की पावर 3। और अब आप आगे जानते हैं क्या इसमें होना है, फार्मूला अप्लाई होना है। a प्लस 2/5, फिर ए स्क्वायर प्लस 4/25 माइनस का 2a/5। दिस इज योर आंसर। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जा रहे हैं। केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आइए और कुछ क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमेशा एक जैसे नहीं आते। आप शुरुआत में इजी क्वेश्चन लगाएं, लेकिन फिर बाद में आप थोड़े से टफ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज होंगी। जैसे एक ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और यहाँ x लिखा है -1, कहा जा रहा है इसे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि 3 से 4 टर्म बने। तो यहाँ देखिए 4 टर्म बन सकते हैं। कैसे? आप मल्टीप्लाई करिए a² x अपॉन a और माइनस का x अपॉन a -1, ऐसे में लिख दिया। अब x² प्लस ax हो गया, माइनस का x अपॉन a -1 हो गया। ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब आप कहेंगे इसमें हम कैसे सॉल्व करें? तो यहीं पर मैजिक है, आपको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है जिससे कि आपका काम आसान हो सके। तो देखिए ये प्लस प्लस है यहाँ पर, है कि नहीं? हम इसको क्या करेंगे, x² x अपॉन a इसके साथ ले लेंगे। ये ax है, ये -1 है। अब इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x -1 अपॉन a आएगा। अब यकीनन यहाँ भी होना चाहिए, तो हम इस 1 की जगह पर लिख देंगे a अपॉन a। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 की क्या लिख दिया, a अपॉन a। तो ये हो गया x -1 अपॉन a और ये हो गया a अपॉन a। तो a कॉमन ले लीजिए तो x -1 अपॉन a। अब आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन हो गया, x -1 अपॉन a और x प्लस a। दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। दिखने में क्वेश्चन अलग लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। लेकिन अभ्यास, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए एक और देखते हैं, a² प्लस 1 अपॉन a² -18। ये मैंने अभी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये फार्मूला जो है वो ये फार्मूला a -1 अपॉन a के होल स्क्वायर का बनेगा कि a प्लस 1 अपॉन a के होल स्क्वायर बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है किसका बनेगा। तो वो निर्णय जो होता है वो इसके बेस लिया जाता है। ये 18 ऐसा ये 18 इसमें कन्वर्ट हो जिसमें ये हो स्क्वायर हो सके, परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो वो तब होगा जब आप a² प्लस 1 अपॉन a² प्लस 2 -2 -18, ये हमने कर लिया। अब a² 1 अपॉन a² -2 हमने यहाँ लिखा और -16 ये हो गया। फिर a -1 अपॉन a का होल स्क्वायर में ये कर लिया और 4 का स्क्वायर, और बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा, a -1 अपॉन a प्लस 4 ये लिख दिया और a -1 अपॉन a -4 हमने ये लिख दिया। तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग था बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। अन्यथा ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से टफ होते हैं और उनको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड की ज़रूरत पड़ती है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों। मेरा केवल एकमात्र वीडियो बनाने का ही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ भी हमने देखा 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ऐसा मैनेज करना है कि ये जो टर्म हो, ये वाला जो टर्म हो, ये परफेक्ट स्क्वायर में जाए। तो उसके लिए ये हमने लिखा x² 4 y की पावर 4 प्लस का 2x² y², फिर माइनस का 2x² y² और माइनस का 3x² y²। ठीक है, अब अगर इस 2 को इसके साथ ऐड करके लिखते हैं तो आएगा माइनस का x² y²। तो यही हम काम कर लेंगे। तो x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस का 2x² y² यहाँ लिख लिया और 2x² y² माइनस का 3x² y² ये हमने लिख लिया। अब इसमें x² माइनस y² का होल स्क्वायर ये कर लिया और ये आया x² y²। अब गौर से देखिए ये क्या लिखा है इसमें, ये a है पूरा और ये पूरा b है। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका बहुत सिंपल सा बनेगा। फार्मूला बनेगा a, ये हो गया और दूसरा वही a प्लस बी a माइनस बी और ये हो गया दूसरा माइनस। दिस इज योर आंसर।
आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम पे फैक्टर का लास्ट लेसन है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन टोटली ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।